अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंतहाई बुरे रिकॉर्ड्स जो पाकिस्तान के नाम होते जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हारा है, उसी तरीके से पाकिस्तान घर में सीरीजें हारने वाला एक अहम टीम बनती जा रही है, जो घर पर ही हारती है। पता नहीं क्या है। इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने हमें घर पर आकर हराया। ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें घर पर आकर हराया। T20 सीरीज की बात करें तो इंग्लैंड आके हमारे घर पर जीतकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पर जीतकर चला गया। पता नहीं कब हम जो है इससे बाहर निकलेंगे। श्रीलंका आया था, वो भी हमें व्हाइट वॉश करके चला गया था। लेकिन बाबर आजम एक ऐसे कप्तान बन चुके हैं जो होम सीरीज है सबसे ज्यादा हारने का जो है तमगा अपने सर पर से जाकर जा रहे हैं और बड़े मजे से आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बड़े अच्छे अच्छे सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है जी, कर लेंगे, डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली ये होगा। लेकिन अब जो है फैंस का वो एक ही आ रहा है भाई, मुतालबा वही आ रहा है, इनफ इज इनफ। अब इस माइंडसेट को जो है चेंज करना पड़ेगा, आपके कोचेस को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, सैक करना पड़ेगा आपकी इस मैनेजमेंट को, और ऐसे जो एक्टिव माइंडसेट्स होंगे उनको लाना पड़ेगा जो आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट जो है जानते हो और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हो। इस क्लैन जैसे लोगों को तो खुदा का वास्ता है कि फिल 4 इनको निकालना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे की तरफ बढ़े। जब इंसान फंसता है तो इंसान तब्दीलियां करके आगे निकल सकता है। सेम अप्रोच पे, सेम टीम पे, सेम स्क्वाड पे, सेम कैप्टन से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता था सब, क्योंकि एक वो होता है इंसान जो अपनी गलतियों से सीखता है। एक होता है आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिला, एक माना कि आपने बोला यार हमसे मिस्टेक हुई, हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपको इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला और आपने सेम गलतियों को दोबारा दोहराया और उसी तरीके से दोहराया, तो ये नॉन एक्सेप्टेबल है दाऊद साहब। देखो, आप जो बात कर रहे हो कोच की, रमीज साहब की, बाबर की, देखो वक्त आ गया है कि अब आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे क्योंकि आप लगातार हार रहे हो। WTC में भी आपकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। पहले अगर मैं शुरुआत आपको बताऊं, स्टार्ट तो स्कलैन की मैं बात कर लेता हूं। खैर अभी तो वो चेंज नहीं हो रहे, ये एक सीरीज अब आपको और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, ये 2 टेस्ट मैचेस हैं। इंग्लैंड जैसे ही जाएगा फौरन न्यूजीलैंड ने आ जाना है। वो 2 टेस्ट मैचेस हैं, दिसंबर में एक टेस्ट मैच है। हाँ, वो टेस्ट मैचेस खत्म होंगे जैसे ही ये 2 टेस्ट यूं खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके सकलैन साहब की जो मुद्दत है वो खत्म हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी कि आपको उनको सैक करने की जरूरत नहीं है, उनका टाइम ऑलरेडी खत्म हो रहा है। अब बात यहां पर ये आती है कि वो तो चलो जा रहे। अब 2 बातें यहां पर। ये पहली बात तो यह है कि रमीज को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर तो रमीज को रहना चाहिए तो जो वो बातें करते हैं, इवन जो बातें करते हैं उस पर इंप्लीमेंट भी करना है। अच्छा, बड़ा मजे की बात है, चलिए दोबारा इस पे आता हूं। रमीज से पहले बाबर के ऊपर थोड़ा सा आ जाए। बाबर साहब जो बात करते हैं ना, जिस प्लेयर को सपोर्ट करते हैं वो टीम से बाहर जाता है या उसको मौका नहीं मिलता। वो आज एक बंदे ने सवाल भी किया ना कि आप अजहर अली को बड़ा बैक कर रहे थे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो जबरदस्त खिलाड़ी है, ये है, मैच विनर है, ये है, फलाना है, और टेस्ट में बाहर हो गया। वो ड्रेसिंग रूम में बाबर ने कहा था नवाज तो मेरा मैच विनर है। वो दिन था, उसके बाद से नवाज को ओवर नहीं मिला। नवाज डिप ना बैटिंग मिली उसको, एंड में बैटिंग मिलती थी, ओवर भी एक मिल गया वरना ओवर ही नहीं मिले। जब बाबर ने कहा ना कि तू मेरा मैच विनर है, उसके बाद कहानी खराब हो जाती है उस बंदे के लिए। वो समझ ले कि मैं मैच विनर नहीं हूं। अच्छा, अब रमीज का भी काम उल्टा है, बोलते वो बहुत कुछ है, बहुत अच्छी और नाइस बातें करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। अब अली मैं बात ये कह रहा हूं कि सकलैन की जगह आपको ऑयन मॉर्गन जैसे कोचेस की जरूरत है। ऐसे तगड़े कोचेस। आप क्यों टेस्ट मैच हारो? आप बोल दो 10 मुझे बातें बता दो। आप कहोगे साउथ चिकीली को शायद थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, आप कहो उसका कैच बनता नहीं था, वो नॉट आउट था। आप कह दो आगा सलमान को चार्ज करना चाहिए था, आप बोलो बॉलिंग फलाना ढिमकाना। लेकिन हकीकत बात यह है कि आपकी कॉवर्ड माइंडसेट था, आपका डरपोक माइंडसेट था। आप बुजदली से क्रिकेट खेलो, आप डरपोक थे। आपका चेयरमैन भी डरपोकों की तरह था। सीधी सी बात है, उन्होंने बोला कि मुझे अब डर लगता है, जो पहले मैं था मैं चेंज हो गया हूं। उन्होंने खुद बोला कि 10 बार बोला कि यार अब मुझे डर लगता है, मैं बस कहता हूं हारे मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बंदा हारने से डरता है वो हारता ही है। यकीन कीजिए, आप हारिए, हम भी अब कोई बात नहीं करेंगे। बेन स्टोक भी था ना, बेन स्टोक ने जब हार गया टेस्ट मैच, हार में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट मैच का रिजल्ट ही ना आता। अगर स्टोक्स डर रहा होता कि मैं मतलब वो ड्रॉ की तरफ जाता, उसने आपको चांस दिया कि आप जीत जाओ। लेकिन वो एक अप्रोच ही ऐसी है कि वो आपको दिल खुश कर देती है। हमारे फैंस के लिए वो अप्रोच ही काफी है। हम मैच हार जाए बेशक, लेकिन वो जो अप्रोच है ना बहादुरी वाली, बहादुर आप हो जाए तो हमारे लिए वो काफी है। बस मत जीतो बेशक मैच, यकीन करो अगर आप बहादुर हो गए ना, अल्लाह ताला आपको खुद जीत देगा। आप खुद जीतोगे और आप जो क्रिकेट खेलोगे ना बहादुरी वाली, वो हमारे लिए इनफ है। आप टेस्ट में नए फैंस बनाओगे। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपका ये सकलैन भाई जा रहे हैं, शुक्र है काम खत्म हुआ है, कोई फायदा नहीं था, ना कोई काम किया, ना कोई बॉलिंग टिप्स दी। मुझे बताओ, आपकी ये हेड कोच साहब स्पिनर है, स्पिनर है ना, कितने स्पिनर दे दिए उन्होंने आपको? इतना टाइम से ये भी आया भी आया है। जबरार आपका आया था, उसी को नहीं खिलाया पहला टेस्ट मैच।
उसी को नहीं खिलाया पहला हाँ, टेस्ट मैच। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितना काम किया इन्होंने स्पिनर्स के साथ। कोई काम नहीं किया। कभी साजिद आया, नुमान आया, जिनके पास काम जो किधर है, किधर है? वो जो उस्मान कादिर इनके साथ इतना क्या काम किया उसके साथ? राइट आर्म फुल टॉस बॉलर ही अभी तक। नहीं आप बताओ कि क्या काम किया इन्होंने? काम नहीं किया। अबरार तो डायनेस्टी का प्रोडक्ट है, सिंध से आया, सरफराज के अंदर खेलता था, पहले मैच में आके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी। उसमें सकलैन का तो कोई रोल नहीं है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सकलैन के साथ जो अरसा दराज बॉलर थे उनके साथ क्या काम किया? कोई एक बॉलर 2023 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, कहां पर? इंडिया में है। कोई बॉलर तैयार किए ओडीआई के लिए जो प्रॉपर स्पिनर ओडीआई के लिए? वही शदाब है ऑलराउंडर, वही आप उसको बैटिंग कराओगे, बॉलिंग कराओगे, फील्डिंग कराओगे, वो तो खेलना ही है उसने शदाब ने। कोई वो तो अरसा दराज क्या 7 साल से हमारे साथ है। कोई आपने प्रॉपर स्पिनर तैयार किया, अटैकिंग स्पिनर अजमल जैसा, या कोई ऐसा स्पिनर जो आपको लगे कि यार वो पकड़ेगा? हर टीम के पास एक एक दो स्पिनर है ओडीआई के लिए, आपके पास है कोई? कोई भी नहीं आपके पास। तो भाई कोई काम ही जब नहीं किया, सकलैन जा रहे हैं, ना अप्रोच बनाई, ना कोई प्लान बनाया, ना कोई स्पिनर दिया, तो क्या काम था? अब आपको एक मॉर्गन जैसा चाहिए जो ऐसा अटैकिंग किस्म का कोच हो, जो आपका टीम डीएनए बदले। अब मुझे बताओ कि क्या, अब दूसरा सवाल ये कि क्या बाबर, अगर आप ऐसा कोच लगाते हो, अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा, वो आप लगाओ, अब वो आपने अनइंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है वो आपके लिए, क्योंकि आप हार चुके हो, WTC से बाहर हो, तो अब उसमें आपने क्या पढ़ लेना, वो आप जीतो हारो से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे बात कर रहा हूं न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप एक मॉर्गन जैसा, अल्लाह करे कोई हैवी एग्रेसिव कोच लगाएं, अगर कोच लगाते हैं, फिर सवाल यह है यहां पर कि क्या बाबर के पास जो प्लान है, डायरेक्ट कप्तान टीम को लड़ाता है, कोच एक प्लान देता है कि मेरा एग्रेसिव प्लान है, लाइक ब्रेंडन मैकरम जब लगाए हैं तो रूट उनके साथ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको एग्रेसिव, उनको एक माइंडसेट चाहिए था ना, तो स्टोक्स टाइप प्लेयर उनको चाहिए था, इसलिए उसको बनाया। या बटलर एडजस्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल एग्रेसिव चाहिए, जो बिल्कुल नडर हो, और स्टोक्स बनाया। जब आपके जो है ब्रेंडन मैकलम इनके आए हैं, वो लिविंगस्टन को ले आए हैं, ठीक है, हैरी ब्रूक तक जैसा बंदा आके जो है टेस्ट में सेंचुरी मारा है। अब लिविंगस्टन, वही कह रहा हूं, लिविंगस्टन आ गया। आपको टेस्ट क्रिकेट में चाहिए क्या? टेस्ट क्रिकेट में अब आपको रन्स चाहिए, ये नहीं चाहिए कि यार ये प्लेयर लंबा खेल सकता है, ये छोटा खेलता है, फलाना। रन्स मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। आप रन्स पर ही जीतते हो। आज इंग्लैंड जीता है तो वो 25 रन्स उसको जितवा गए, जिसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जो उसका माइंड सेट था, जो उसका ये हैरी ब्रूक जिस तरह की उसने सेंचुरी मारी है, अच्छा, ये उसको जिता गया। आपका जो माइंड सेट है, अच्छा, वो उधर ही फंसे पड़े हैं। आप बताएं कि क्या अगर मॉर्गन आपका कोच, चलो मॉर्गन टाइप कोच की इसकी मैं बात कर रहा हूं, एक नाम ले रहा हूं, ऐसे अगर उस टाइप के जो कोचेस हैं, और ये बहुत आपके नासिर हुसैन ने बोला कि पाकिस्तान को इस कोचेस की जरूरत है, नासिर हुसैन टाइप माइंडसेट की। नहीं, आपकी बाबर एडजस्ट होंगे। अब मेरी बात सुने, आपकी जो टीम है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करती है। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, आपके सारे लगड़ बगे, आप ये ना बोले पसंद करती है, आप बोले कि पाकिस्तान जब एग्रेसिव खेलता है तो जीतता है, ये बोले। सारे टेस्ट प्लेयर आउट हुए, उसके बाद आपके जो ये चाचू थे और साथ आपके शदाब थे, उन्होंने किधर रन पहुंचा दिया, और हारिस से कैसे स्टार्ट किया रन। और हमारे वाले पता नहीं ये क्या सोए रहते हैं, बस टुक 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 टुक। ऊपर तो कुछ फैंस कहते हैं ये टुक टुक ही अच्छा खेलते हैं, ये बहुत बुरी बात है। इस कल्चर को ना सपोर्ट कीजिए। इंग्लैंड को देखिए कैसा उन्होंने अपना टॉप चेंज किया, हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। हम क्यों T20 में वर्ल्ड कप इसलिए हारे क्योंकि हम अगर जीते हैं वर्ल्ड कप बॉलिंग की वजह से जीते हैं। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, रऊफ, शाहीन, शराब, नसीम, बॉलिंग में से जीते हैं। यार सच्ची बात तो ये थी, नीदरलैंड आपको आगे ले गया, नहीं तो आप जो है फाइनल खेलना ही नहीं चाह रहे। और बॉलिंग, आप जिम्बाब्वे से, बॉलिंग में भी जिम्बाब्वे को 130 में बुक कर दिया था यार। 130 नहीं बना आपसे, नहीं बना। पूरी टेस्ट प्लेयर की और फिटेस्ट प्लेयर, फौज नहीं फिटेस्ट प्लेयर बोले, फौज है पूरी, फिटेस्ट प्लेयर और टुक टुक प्लेयरों से 130 नहीं बना। तो क्या आप बोलोगे, बॉलर ने 130 पर रोक दिया था उनको। अच्छा, अब बात यह है कि क्या बाबर उस एग्रेसिव जो एक अप्रोच आएगी, क्या अपनी टीम को लड़ा सकते हैं? और अगर नहीं लड़ा सकते तो फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो अगर बाबर कप्तानी कर सकते हैं एग्रेसिव, जो एक आपको एग्रेसिव कोच प्लान देगा, अगर तो बाबर उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बाबर को कप्तानी करनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बाबर हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, हमारे चीते हैं, दिल के हमारे, बहुत हम पसंद करते हैं। बाबर बेस्ट बैट्समैन है, नो कंपैरिजन, बाबर का कंपैरिजन ही नहीं है कोई भाई। हम बार बार बोलते हैं कि मोहम्मद यूसुफ के बाद, पाकिस्तान के बाद ऐसा कोई बल्लेबाज मिला है। मुल्तान में क्राउड ने बोला तो हमने सबसे ज्यादा बुरा बोला, हमने बोला क्राउड को। हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे ऐसा बैट्समैन, लेकिन जब कप्तानी की बात आएगी तो बिल्कुल बाबा जी की, आपकी ये रिजवान बाबर साहब की कप्तानी जो है वो 0/0 है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ना उनके पास माइंडसेट है, ना उनकी डिसीजन मेकिंग में समझ आती है, ना उनकी 11 में समझ आती है। जो वो बात बोलते हैं उसे उलट वो करते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, ना समझ आता है कि वो इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं। कप्तानी बिल्कुल 0 है। बैट्समैन टेस्ट में बेहतरीन, अच्छे हैं, ओडीआई में बेहतरीन, T20 में भी ठीक है बैट्समैन, कोई मसला नहीं है, हर लिहाज से बेहतरीन है।
लेकिन कप्तानी की बात की जाए तो बाबर आजम की भाई कप्तानी एक भी मुझे समझ नहीं आती। सही कह रहे हैं आप। T20 वर्ल्ड कप में बाबर की कप्तानी को ऑस की, एशिया कप में बाबर की कप्तानी को ऑस की, रिजवान की चलो टुक टुक भी मौजूद थी, साथ साथ चल रही है, लेकिन एट द एंड कप्तानी को ऑस की। टेस्ट सीरीज में कप्तानी बाबर की, डिफेंसिव माइंडसेट। तो भाई आपको निकलना पड़ेगा। अगर हम वही खुश रहेंगे कि बाबर तो रन भी बना रहे हैं, भाई रन बाबर अब बनाए किसी और की कप्तानी में तो उससे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सही कह रहे हैं आप। अब धोनी की कप्तानी में विराट रन बनाते थे, जीत शायद इंडिया ही रही थी, क्रेडिट धोनी को जा रहा था, लेकिन वही विराट जब कप्तानी में आए कहीं ना कहीं, ये रोहित क्या बात कर रहे हैं, विराट 2 साल पूरे रन ही नहीं बने, ना बने ना कप्तानी अच्छी थी। वही बात है। अब जरूरी नहीं है, अब रूट की देख लो, बेहतरीन बल्लेबाज, यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए, लेकिन क्या किया अपनी कप्तानी में। कप्तान और लीडर होने में फर्क है। एक कप्तान जो है ना, आप किसी को बना दो, कहो यार तू कप्तान है, ठीक है कप्तान बन गया। बेन स्टोक लीडर है, लीडर और कप्तानी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लीडर बहादुर होता है, और लीडर हमेशा डिलेड डिसीजन लेता है, उसका माइंडसेट क्लियर होता है। जब वो हारने से नहीं डरता। जब तक आपका माइंडसेट नहीं क्लियर ना कि आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ आपकी ये जो बाबर साहब है, इनका माइंडसेट क्लियर ही नहीं, रोकना है कि मारना है या बीच में क्या करना है, बस ये डगमगा के अब देखो एग्जांपल मौजूद है आपके पास, 2017 की 16 की मैं बात करूं, अजहर अली को मिसबा ने कप्तान बनवा दिया था। क्या हाल हुआ? आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे थे, आप बांग्लादेश में 3-0 से हार कर आए, आप इंग्लैंड से हार गए, आप लगातार हार रहे थे। उस टीम में खाली सरफराज की कप्तानी इंक्लूड और कुछ भी नहीं हुआ। वही टीम थी, सरफराज को कप्तानी दे दी, डंडा देके उठा, और चैंपियंस ट्रॉफी में आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए आप। सही बात है, वो सरफराज का डंडा था सरफराज, और वही अजहर अली कप्तान थे। लेकिन आप फर्क देखो, जमीन आसमान का फर्क था। बेशक अजहर अली आके बोलते हैं जी कि मैं फील्डिंग नहीं लाता, फलाना नहीं लाता, लेकिन वो बकवास कप्तान थे, ये मानने वाली बात है। उनकी डिसीजन मेकिंग डिफेंसिव थी, वो डिफेंसिव कप्तान। वही जब एज अ प्लेयर फिर खेले थे चैंपियन ट्रॉफी में, बहुत अच्छा खेले, ओपनिंग कमाल करते थे। तो भाई आपको समझना पड़ेगा कि बाबर की जो बैटिंग है वो बेहतरीन है। बाबर हमारे फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। उनको जंग लग जाएगा कप्तानी करते रहेंगे, लेकिन जो कप्तानी है उनकी, वो ना पहले समझ आई थी, ना अभी समझ आ रही है, और पता नहीं अल्लाह करे आगे समझ आ ही जाए हमें कप्तानी, लेकिन अभी तक उनकी बिल्कुल बकवास कप्तानी है। आइए जरा रमीज के ऊपर मुझे बताइए कि रमीज जो बातें कर रहे हैं, क्या वो उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं? फिलहाल तो आए थे वो, अच्छा रमीज भी ऐसा लग रहा है कि कुर्सी के साथ बस चला ही नहीं है। पहले वो इमरान खान के साथ आए थे, उनका सलम चल रहे थे, फिर शहबाज शरीफ जो आपके पीएम है, दोनों ने एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर सेटिस्फाई का इजहार किया। वहां पर गए, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने जी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रमीज साहब बहुत फिट काम कर रहे हैं, बेस्ट है। ये भी ठीक है यार, मतलब आप अपना काम अपना हैवी सिस्टम लगाया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि रमीज जिस तरीके से चला रहे हैं काम, उनको थोड़ा सा एक ऐसा चेयरमैन रिएक्ट करना पड़ेगा। टीम में घुसकर हर गलत चीज को सपोर्ट करने का उनका काम नहीं है। वो अगर है तो ऐसा बॉस आए कि यार ये आप गलत कर रहे हो, ये मुझे चेंज करना है। अगर रमीज कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस जो चल रहा है उसको वैसे चलते रहने देंगे, तो आई एम सॉरी, रमीज अपना भी इमेज खराब कराएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट का भी वर्ल्ड में खराब कराएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड या इंग्लैंड आई है, ये जो टीमें आई हैं, इससे कोई क्रेडिट रमीज को नहीं जाता भाई। ये इससे पहले वसीम खान साहब जो थे, वो टीमें लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इन्होंने आना है। तो आपको अब नया काम कुछ करना है, बीइंग अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन आपको कुछ करके दिखाना है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर ऐसा क्रिकेटर आप आए हैं और इतनी उम्मीदें थी, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, फैंस को आपसे बड़ी उम्मीदें थी, तो सिर्फ बातें करना, एक अपना ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ना करना, हर चीज अच्छी बात क्रेडिट लेने के लिए आ जाना, हार पे भाग जाना, कोई सही चीज को सपोर्ट ना करना, इससे आपके माइंडसेट से चलते इससे आप कभी भी अच्छे चेयरमैन नहीं बन सकोगे और ना कुछ आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कर पाओगे। खुदारा आप शायद आप कब आपकी चेयरमैनशिप चली जाए, बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, कब चली जाए। अल्लाह पाक ने मौका दिया तो स्क्लैन ऐसे कोचेस को आप साइडलाइन कीजिए और आप किसी अग्रेसिव माइंडसेट को लाइए जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट। और टीम को भी ये मैसेज दीजिए कि आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, आप हार जाए। ये मत बोले कि अब हारने से मैं डरता हूं, मैं बार बोलते हैं आके मीडिया में मैं हारने से डरता हूं। हारने से कोई फर्क नहीं, हारने से नहीं डरेगा, हार तो रहे हो, हार तो वैसे भी रहे हो, ठीक कब हाँ वही तो बोल रहा हूँ, हार तो रहे हो, क्या आप हार तो वैसे भी डर के भी हार रहे हो, डर के भी आप हार रहे हो, लड़के हार जाओ तो लड़कर हार जाओ, हार तो वैसे भी रहे हो। एक एग्रेसिव माइंडसेट दिखा के हार जाओ तो शायद वो आपकी हार भी एक्सेप्ट हो जाए। हार तो वैसे भी रहे हो, कौन सा आप नहीं हार रहे, हार तो आप एशिया कप भी गए, वर्ल्ड कप भी गए, इंग्लैंड के साथ 7 मैचों की सीरीज थी वो भी गए, लास्ट में वर्ल्ड कप भी हार गए, फिर भी आपको बड़ी तारीफें दी गई। वो इसलिए कि बस इंडिया का मैच हम जीत गए थे, तो बस आपने वो इंडिया वाला चूरन बेच के वही वो चूरन को बेचा है। मुझे बताओ बांग्लादेश ने इंडिया के साथ क्या किया है? कितने दो पहले 2-0 से किया, फिर आखिरी को हारे हैं। 2 मैच तो जून स्ट्रेट मारे हैं। श्रीलंका ने क्या किया इंडिया के साथ? एशिया कप का फाइनल हरा दिया उनको। नहीं तो रमीज तो कहते हैं हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। फाइनल नहीं, सॉरी फाइनल तो हमारे थे, एशिया कप में बाहर कर दिया, बाहर उन्होंने किया था। उन्होंने श्रीलंका ने हरा दिया। श्रीलंका आपसे अच्छी टीम है, बांग्लादेश तो आपसे अच्छी टीम होगी, बकवास टीम है, और बांग्लादेश और श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। तो रमीज के इस बात का ढोरा पीटते हैं आके इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया। किसने नहीं हराया इंडिया को यार?
सब नहीं हराया यार, कोई इतने तो यार ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि आप छोड़ो इंडिया को यार, इंडिया को कौन बेचते हैं? इंडिया को आपने पहले नहीं हराया, अफरीदी ने 2014 में हराया था किस तरीके से, कब नहीं हराया, वो तो क्रिकेट ही नहीं हुई हमारी पीछे, अगर आप देखो तो वो अलग बात है। बस चूरन बेचना आता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज ने फाइनल में हराया था, कभी उससे बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया? और भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की वो ऑल टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया बेस्ट एवर विन है। सही कह रहे हैं। ना उससे पहले कभी पाकिस्तान की जीत आई और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कभी जीत आएगी। वो सेमीफाइनल वाली होगी, वर्ल्ड कप वाली, या एशिया कप में एक हार गए एक जीत गए, वो बकवास चीजें हैं भाई, वो कोई मजा नहीं आया। जो चैंपियंस ट्रॉफी में आपने हराया ना इंडिया को, वो बेस्ट एवर विन है अगेंस्ट इंडिया। सही कह रहे हैं आप। तो रमीज किस वजह से आगे बोलते हैं हमने हरा दिया, हमने हरा दिया, बांग्लादेश ने हरा दिया, श्रीलंका ने हरा दिया, बाहर का क्रेडिट लेने आ जाते हो यार आप। जो आपको काम है वो करो, छोड़ो फजूल का क्रेडिट, सूखे क्रेडिट लेना। और वो भी अगर आपको जितवाया तो किसने जितवाया? आपके बॉलर्स ने। मैं आपको बताता हूं आपको किसने जितवाया इंडिया वाला मैच, जो आप वर्ल्ड कप में जीती हो, शाहीन आफरीदी ने। सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा आप जो लास्ट मैच जीते हो एशिया कप में दुबई में, आप और मौजूद थे, नवाज ने जितवाया था। और भाई उसने आपको मैच जितवाया। और लेकिन आपकी जितनी डिफेंसिव अप्रोचें होती हैं, हर चीज आप धोल जाती हैं और क्रेडिट भी वही लेते और क्रेडिट दूसरे लेने के लिए आ जाती हैं। यार ये काम छोड़ दीजिए, ठीक है? जो आपकी मिस्टेक्स हैं उस पर काम कीजिए, ये डिफेंसिव माइंडसेट को खत्म कीजिए। ऑस्ट्रेलिया से घर पर हार गए, इंग्लैंड से घर पर आ गए 1959 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस और 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जो वो जीत नहीं सका, 2 ड्रॉ भी हुए जिसमें। तो बहरहाल अली साहब WTC से बाहर हो गए हैं, वक्त है फैसले करने का। और मुझे लगता है कि कप्तानी समेत, कोच समेत वक्त आ गए सबको सैक करने का। तो उम्मीद करते हैं आज तुम्हारे शौक को आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।